महिला आरक्षण बिल को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। 2023 में जब बिल आया तो तब कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि इस बिल को तुरंत पारित करना चाहिए, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी बिल का विरोध कर रही है। वहीं 27 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी जयराम ठाकुर ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। क्या मुख्य कारण है? देखिए, महिला आरक्षण बिल को लेकर के कांग्रेस बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हुई है। एक्सपोज इसलिए हुई है कि 2023 में जब बिल आया था उस वक्त कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि इस बिल को तुरंत लागू करना चाहिए, पारित करने के लिए सहयोग भी दिया और कहा कि महिला आरक्षण को लागू करने के लिए जब सहयोग की जरूरत होगी कांग्रेस पार्टी साथ में खड़ी होगी। लेकिन अभी जब लोकसभा का विशेष सत्र 16, 17, 18 अप्रैल को बुलाया गया था, क्योंकि उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होनी थी, उसके लिए 2/3 बहुमत आवश्यक था। उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने इस बिल का विरोध किया। बिल का विरोध करने के बाद बिल पास नहीं हो पाया और इसके लिए पूरे देश की महिलाएं, जो आबादी का आधा हिस्सा है, कांग्रेस को माफ नहीं करेगी और आने वाले समय में पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी को कई दशकों के लिए सत्ता से बाहर रखने के लिए मातृशक्ति काम करेगी, ये आप मान करके चलिए। सर, एक तो ये 2027 के जो विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, इसमें भी आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता ही आपस एक दूसरे के बारे में बोल रहे हैं। क्या उसका फायदा आने वाले चुनाव में बीजेपी पार्टी को मिलेगा? देखिए, कांग्रेस की लड़ाई का फायदा मिलना तो एक अलग बात है, लेकिन जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, जिस तरह से पूरा हिमाचल प्रदेश तहस नहस हुआ आपदा के कारण, आपदा के बाद फिर कांग्रेस के काम करने के तौर तरीके से, वही मुझे लगता कि पर्याप्त है। जो मुद्दे हैं हिमाचल प्रदेश के, उन मुद्दों को लेकर के, जिसमें बेरोजगारों के नौजवानों का मुद्दा, जो गारंटी 5 लाख नौकरी की दी थी, वो अपने आप में मुद्दा है। 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही थी, वो अपने आप में एक मुद्दा है। दूध की गारंटी दी थी और दूध की गारंटी के बाद हालात ये है कि आज की तारीख में जो प्रोड्यूसर है, दूध जो है वो मिल्क फेडरेशन के प्लांट के गेट के पास फेंकने के लिए विवश है और सरकार ने ऊपर से आदेश कर दिए हैं कि उस व्यक्ति का दूध ना खरीदा जाए। यानी कि फ्लैगशिप योजना मुख्यमंत्री की, और इस योजना की हालत क्या है कि दूध सड़कों पर फेंका जा रहा है। और इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश में विकास पूर्ण रूप से बंद पड़ा है, ये इतने सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों की वजह से कोई ताकत आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोक नहीं सकती। हाँ, ये बात ठीक है, जो कांग्रेस की लड़ाई, जो मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी पर कहने की कोशिश करते हैं, कई गुटे अपने पीछे जरा झांक करके देखिए। मुख्यमंत्री, आपके वरिष्ठ पूर्व मंत्री कहते हैं कि अगर मैं जीता होता तो सुखू नहीं होते। आपके एक मंत्री जो वर्तमान में मंत्रिमंडल में है, वो इस बात को कहते हैं कि उनकी वजह से सरकार नहीं आई है, वो किसी और के श्रेय दे रहे हैं, उनकी वजह से सरकार आई है। और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्र कुमार जी पहले बोल चुके हैं सरकार की हालत खराब है। विप्लव ठाकुर पहले बोल चुकी है कि हालत बहुत ही खराब है। रामलाल ठाकुर पहले बोल चुके हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि हिमाचल प्रदेश की स्थिति आज की तारीख में सरकार की क्या है, ये सहज रूप से पहचानी जा सकती है, जानी जा सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनहित के मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच में जाएगी, जाकर के अपनी बात कहेगी और बात कहने के बाद जो है वो लोगों का जनमत जब होगा तो प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी। कांग्रेस पूरे देश भर से समाप्त हो रही है और हिमाचल प्रदेश में भी आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सफाई होगी, इस बात को आप मान। रामपुर की